तो अब से कुछ ही देर में सोनम समेत पांचों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा और कस्टडी समेत तो उसके बाद जो जांच है वो भी पुलिस इस दौरान करेगी। लेकिन इस बीच एक खबर सामने आई कि राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी का बड़ा दावा सामने आया। उमा रघुवंशी का ये कहना है कि तंत्र मंत्र किया गया, तंत्र क्रिया में सोनम ने राजा की नरबली दी। राजा रघुवंशी की मां ने शक जताया। राजा रघुवंशी की मां का ये कहना है कि सोनम ने हम पर भी तंत्र मंत्र किया, वशीकरण करने की कोशिश की और यही वजह है कि वो गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर गई। कामाख्या मंदिर में नरबली की संभावना भी उमा रघुवंशी जता रही। एलन राव साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। जो अब उमा रघुवंशी जी दावा कर रही हैं तंत्र मंत्र नरबली, और इससे पहले भी तमाम दावे किए गए, कौन से अब वो साक्ष्य होंगे, कौन से सबूत होंगे जिनके आधार पर अब जांच आगे बढ़ेगी? नमस्कार आप सभी व्यूवर्स को और सभी को पैनलिस्ट को। इसमें देखिए, तंत्र मंत्र की बात तो है, वो तो आगे की बात है। इन्वेस्टिगेशन जो है शिलांग पुलिस करेगी, उसके बारे में अगर एलिगेशन उसके सामने आए तो। लेकिन अभी जो साक्ष्यों की बात है वो बहुत जरूरी है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट साक्ष्य रहेगा कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स, कॉल डिटेल्स की लोकेशन, वेपन ऑफेंस की रिकवरी एट द स्पॉट, और बाकी और जो कपड़े मिले हैं वो, और दूसरी इनकी इंटेरोगेशन से जो कुछ सामने आएगा, जो जो बताएंगे उनका क्रॉस वेरिफिकेशन उनके साथ में कन्फ्रंट कराएंगे दूसरे मुलजिमों के साथ में। और उसके बाद जो जो एविडेंसेस होंगी, उनके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट एविडेंस इस केस में ये रहेगी, क्योंकि कोई आई विटनेस है नहीं है, ब्लाइंड मर्डर केस है, टोटली केस है सर्कमस्टांशियल और दूसरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के ऊपर निर्धारित है। तो सर्कमस्टांशियल एविडेंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा साइंटिफिक रिपोर्ट, एफएसएल की रिपोर्ट, जो इसमें जो साक्ष्य हैं जो इसकी एग्जामिनेशन के लिए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में भेजे जाएंगे। वहां पर साइंटिस्ट की जो रिपोर्ट आएगी, दैट विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल एविडेंस इन दिस केस। क्योंकि अभी लेटेस्ट जो लॉ है हमारा BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में एक इसका प्रोविजन है कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी और उसकी वैलिडिटी भी है। यहाँ पर मोबाइल फोन में जो चैट्स हैं वो, और मोबाइल फोन की लोकेशन, मोबाइल फोन में आपस में एक दूसरे की बात करने की जो बातें हैं, वो सब साइंटिफिक एविडेंस के थ्रू इसको प्रूव की जाएंगी। डिजिटल जो एविडेंस है वो इसमें यूज होगी, और जो सारी की सारी एविडेंसेस हैं वो सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस प्लस साइंटिफिक एविडेंस के साथ में इसको केस को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। मैं समझता हूँ शिलांग पुलिस इसमें बहुत अच्छे से काम कर रही है। शुरू से आखिर तक इन्होंने जो ब्लाइंड मर्डर केस को सोल्व किया है उसका क्रेडिट ज्यादा शिलांग पुलिस को। और उसके साथ में जैसा आपने आज दिखाया, इंदौर पुलिस भी उनको कोऑपरेट कर रही है। और इंदौर पुलिस में जो जो इंफॉर्मेशन है, बेसिकली इन्वेस्टिगेशन का काम है शिलांग पुलिस के पास मेघालय में। लेकिन जो अगर असिस्टेंस की जरूरत हुई तो इंदौर पुलिस डेफिनेटली इसमें क्राइम ब्रांच के जो एडिशनल डीसीपी बात कर रहे थे, वो जो इन्वेस्टिगेशन की टीम SIT है शिलांग की, वो मांगेगी उनसे, वो उसको मदद की जाएगी। और इसमें जो भी एविडेंसेस आएंगे उसके आधार पर इसकी चार्जशीट फाइल की जाएगी और ट्रायल कोर्ट में ट्रायल के लिए भेजा जाएगा। जहां तक बात है तंत्र की जो आपने पूछा, वो अगर ऐसी बात है तो वो देखा जाएगा, आगे इन्वेस्टिगेशन में देखा जाएगा। लेकिन यहाँ तक प्रत्यक्ष दृष्टया मुझे नहीं लगता, क्योंकि नरबली की बात अगर है, क्योंकि डेड बॉडी तो वहीं मिल गई मौके पर और उसको खाई में गिरा दिया, गहरे गड्ढे में गिरा दिया था। तो नरबली होती है तो मंदिर के अंदर जाकर उसका नरबली का खून या कुछ और सामान दिया जाए तभी वो बलि मानी जाती है। लेकिन हाँ, ये सुपरस्टिशंस हैं, जो एलिगेशंस आ रहे हैं उनकी वेरिफिकेशन जरूर की जा सकती है अगर इन्वेस्टिगेशन में ऐसा जरूर समझा गया तो। लेकिन मुझे नहीं लगता है नरबली का कोई इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात रहेगी। ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो कि मर्डर्स केस से रिलेटेड जो मुलजिमों के खिलाफ जो एविडेंसेस हैं, जो कि क्राइम को क्रिमिनल से कनेक्ट करेंगे, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट इन दिस केस। राव साहब, आपका एक बड़ा अनुभव रहा है, उस अनुभव के जरिए मैं आपसे ये सवाल जरूर पूछना चाहूंगी, क्योंकि आप सिलसिलेवार तरीके से जान रहे हैं ये पूरी घटना। आपको क्या लगता है, सोनम ही क्या मुख्य आरोपी है? सोनम ने ही इस पूरी साजिश को अंजाम दिया है? क्योंकि अभी तक तो सोनम की तरफ से जो बयान सामने आया वो यही आया है ऑफ द रिकॉर्ड ही कि मैं बेकसूर हूं, मुझे सिर्फ फंसाया जा रहा है। देखिए, अपराधी कभी भी अपने आप को अपेरेंटली कसूरवार नहीं मानता है। इन्वेस्टिगेशन में जो सबूत होते हैं वो उसको अपराधी करार करवाते हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है मोटिव। किसी भी मर्डर केस में मोटिव का होना बहुत जरूरी है, और मोटिव इसमें स्पष्ट दृष्टया नजर आ रहा है, जो कि उसमें सोनम की तरफ और राजा की तरफ जो है उसको इंगित कर रहा है, जो उसका पैरामोर यानी उसका लवर जो बता रहे हैं, जिनका आपस में उनका लव अफेयर था,
उसके साथ में कुछ ज्यादा मुझे लगता है कि वो कनेक्शन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसी से साबित होगा मोटिव। मोटिव के बिना कोई मर्डर केस सॉल्व सक्सेस भी नहीं हो सकता। लेकिन अपेरेंटली अगर देखा जाए प्रथम दृष्टया अभी तक के जो इन्वेस्टिगेशन के फैक्ट्स सामने आए हैं, उसमें मुझे लगता है सोनम और कुशवाहा, राजा कुशवाहा, ये दोनों ही इसमें मेन एक्यूज रहेंगे। और बाकी जो हायर किलर्स हैं वो एक इस केस को एग्जीक्यूट करने के लिए, केस को सरे दस्त बढ़ाने के लिए, यानी कि अंजाम देने के लिए वो रहेंगे। मर्डर में किसने क्या किया है उसका रोल अलग अलग इन्वेस्टिगेशन में उसमें इंगित होगा। कौन किस आदमी ने उससे उसके दाव से उसको सर में चोट मारी, किसने पकड़ा, किसने उसको गिराया, वही सब सीन क्रिएशन जो है, क्रिएशन ऑफ सीन ऑफ ऑकरेंस, वो इसके लिए पुलिस डेफिनेटली लेके जाएगी। उसी से उनका एक एक आदमी का रोल निश्चित होगा, और वो चार्जशीट में अलग अलग रोल किस किस का क्या रहेगा वो उसको दर्शाया जाएगा। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि मेन एक्यूज ये दो ही रहेंगे, सोनम रघुवंशी और राजा कुशवाहा, ये मेन रहेंगे। बाकी जो मर्डर करने वाले वो तो हैं, एसोसिएट हैं, लेकिन इनका मोटिव के लिहाज से देखा जाए तो ये दोनों रहेंगे। ठीक है।